हेलो स्टूडेंट्स एवरीवन, माई सेल्फ साहिल, संजीत साहिल। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड आज एक और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसके बाद जो भी बच्चे द्वारा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को इस बार हम लोग देख रहे हैं। एनसीईआरटी से भी ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 होगा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन। In a triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, AB is equal to 5 centimeter, and BC plus AC equal to 25 centimeter. Find the value of sin A, cos A, and sec A. तो हमें बताना है sin A, cos A और sec C का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे CA, sec C का वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले जो गिवन है उसे हम लोग समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में है उसका हम लोग इसके पहले फिगर बनाएंगे, फिर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में है इन ट्रायंगल ABC जहां एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस हम यहां पे एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों, एक राइट ट्रायंगल। इसमें हम लोग देखेंगे एंगल B 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो अगर ये इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में कि AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और BC प्लस AC 25 सेंटीमीटर। दैट मींस BC आप देख सकते हैं कि BC और ये यानी ये दोनों का ऐड, दैट मींस इस साइड और इस साइड दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 25 सेंटीमीटर मिलता है। तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक को अगर हम x मान के चलते हैं, दैट मींस अगर हम मान लेते हैं बच्चों कि लेट AC be x, अगर हम इसे x मानते हैं तो ये और ये, यानी ये देखेंगे आप, ये देखेंगे हमें क्या मिला है, BC प्लस AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। BC और प्लस AC को हमने क्या माना, x, ये हमारा x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड x इक्वल टू 25 और x नहीं, हम BC निकालते हैं यहाँ पे, BC और x को मूव करेंगे, ये हमारा x, यानी BC हमें यहाँ पे निकल गया। तो BC हमें क्या निकला, BC हमें बच्चों यहाँ पे 25 माइनस x, यहाँ पे देख सकते हैं 25 माइनस x, ये x ऐसे। तो इसके बाद हम यूज करेंगे, दैट मींस हमें यहाँ पे x मिला, ये 5 मिला, ये 25 माइनस x मिला, और ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल है तो इसके बाद हम लोग यूज करेंगे इसमें पाइथागोरस का यूज करके हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस में कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बस वही हम यूज करेंगे। यहाँ पे AC हमारा हाइपोटेनस है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, या बेस दोनों पॉजिटिव है तो AB स्क्वायर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। हमें AB क्या है, x है, तो सॉरी AC क्या है हमारा x, तो AC की जगह हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, AC की जगह क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। AB बच्चों क्या है 5, यानी यहाँ पे 5 स्क्वायर, यूनिट हम बाद में यूज कर लेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर है, और प्लस ये BC क्या है 25 माइनस x। अब देख सकते हैं 25 माइनस x, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं 25 माइनस x का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे पाइथागोरस यूज किया। अब इसके बाद और उसके बाद जैसे हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमने यहाँ पे यूज किया। अब यहाँ पे हम x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का 25 और प्लस बच्चों ध्यान देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा क्या है 25 और b हमें x है, यानी इसे हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 600, इसका 25 का स्क्वायर क्या होगा 25 का स्क्वायर 625 और फिर ये प्लस x स्क्वायर माइनस 50, ये हो गया 50x। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे x स्क्वायर और x स्क्वायर,
ये पॉजिटिव, अगर मूव करते हैं तो नेगेटिव होगा, मूव करेंगे तो ये यहाँ पे हम कैंसिल ही कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा -50 है, मूव करेंगे माइनस से इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मींस 50x। इसके बाद ये दोनों को प्लस करेंगे तो 650, यानी x इज इक्वल टू 650/50। अगर हम इसे कैंसिल करते हैं हमें क्या मिलेगा 13, यानी x इज इक्वल टू 13। आप देख सकते हैं x का वैल्यू क्या मिला हमें, x का वैल्यू 13। अब ये BC, तो ये तो हमारा 25 यानी 25 माइनस x का वैल्यू 13। तो बच्चों ये क्या मिला 12, यानी ये हमें 12 मिला, ये हमें 13 मिला और यहाँ पे 5। अब जो क्वेश्चन है वैल्यू जो हमें पुट करना है उस वैल्यू को हम लोग देख लेते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूं कि इसके बाद वैल्यू हम लोग देखेंगे। वैल्यू में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है sin A। तो sin थीटा इज इक्वल टू P/h अकॉर्डिंग टू A। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, और h क्या हो गया ये, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा 12 और ये 13, यानी यहाँ पे क्या होगा 12/13। अब बच्चों क्या दूसरा है cos A, तो cos A का होता है B/h अकॉर्डिंग टू A, बेस B यानी 5, ये हो गया, और h हमारा 13 ही है 13। यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, लास्ट है कि sec C। अब यहाँ पे आप देखेंगे C के अकॉर्डिंग, बच्चों यहाँ पे A के अकॉर्डिंग और यहाँ पे C के, तो C के अकॉर्डिंग तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, तो इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। वैसे sec थीटा इज इक्वल टू होता है, हम जानते हैं बच्चों कि sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे sec थीटा इज इक्वल टू होता है h/b। तो h इसके अनुसार, h तो हमारा सेम है, ये हो गया हमारा 30 बच्चों, ये 30। अब बेस, इसके अनुसार बेस ये क्या है, बेस हमारा ये 12। आप देख सकते हैं फिर से ये थीटा C के अनुसार, C दैट मींस ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमें क्या मिला 12। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h/b, तो h हमारा क्या हो गया, h हमारा 13 हो गया और b हमारा 12 हो गया, तो ये बाई 12। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे वैल्यू निकल गया। दैट सेंस इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार आप इसको देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ बच्चों द्वारा पूछा गया एनसीईआरटी का ट्रू फॉल्स में एक वर्ड है, उसके बारे में बच्चों ने पूछा। ट्रू फॉल्स में उसको जस्टिफाई भी शायद करना है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 8.1 में ही ट्रू फॉल्स है, उसमें देखना है। जैसे एक वर्ड है एब्रीविएशन, ये एब्रीविएशन, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे कि कॉमनली अगर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 जो कॉमनली फंक्शन नेम है, जो नेम है उसमें इसी का हम लोग ज्यादा है, इसको हम लोग लघु कहते हैं, लघु, इसको लघु। जैसे हम यहाँ पे साइन आप लोग देख सकते हैं, तो नाम जो है वो ये है, साइनिक है, उसके बाद कोसाइन है, फिर टेंजेंट है, उसके बाद हम कह सकते मतलब ये साइनिक है, कोसाइन है, टेंजेंट, इसके बाद बहुत सारे नाम, जैसे इसको हम लोग कहते हैं कोसाइन को हम लोग साइन कहते हैं, ठीक है। तो यही एब्रीविएशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एब्रीविएशन में यही है, ये साइनिक का साइन, कोसाइन को हम लोग यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस, और टेंजेंट को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग टैन कहते हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे कि कोसेंट है यहाँ पे आप लोग, और उसके बाद कोसेंट है, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कोसाइन हो गया, कोसेंट हो गया। उसके बाद मतलब यहाँ पे जो इसका शॉर्ट नेम होता है, जैसे साइनिक कोसाइन को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉस, टेंजेंट को हम लोग टैन, तो यही होता है एब्रीविएशन, यही हम लोग एब्रीविएशन कहते हैं। आप लोग देखेंगे वहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोगों को मिलेगा, वहाँ पे एग्जाम्पल में मिलेगा। तो इसी को हम लोग जो शॉर्ट नेम हम लोग कहते हैं, उसी को यहाँ पे जैसे एक और मैं यहाँ पे लिखूँ, इसके बाद मैं इसको लिखता हूँ कि एक सेकेंड, तो सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड को हम लोग सेक बोलेंगे। ठीक इसी तरह
कॉट टेंजेंट है जिसको हम लोग कॉट बोलेंगे। सेकेंड कोसेकेंट है कॉन, उसके बाद कॉट एंड टेंजेंट है। तो ये सब जो है ऑब्रिविएशन, यानी ऑब्रिविएशन मतलब इसका जो शॉर्ट नेम है, साइन का साइनिक का साइन, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टैन, सेकेंड का सेक, तो ये इसका शॉर्ट नेम है। तो शॉर्ट नेम को ही हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, इसको हम लोग लघु नेम हम लोग कहते हैं। ये भी ट्रू फॉल्स में आप लोगों को ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।